वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। काफी इंतजार करने के बाद डेयरडेविल का सीजन आ चुका है, जहां डेयरडेविल की जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली है, जब पुरानी दोस्ती और नए दुश्मन उसकी हर कदम पर इंतजार कर रहे हैं। मैट को अपनी आइडेंटिटी और अपने दोस्तों के बीच का फर्क समझना होगा और एक ऐसी खौफनाक स्थिति का सामना करना होगा जिसमें उसका हर फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। क्या वो अपने पुराने दोस्तों को बचाने में कामयाब होगा? कहानी की शुरुआत में हम मैट मुर्डॉक, कैरन पेज और फोगी नेल्सन को देखते हैं, जो बार की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल चेरी रिटायर हो रहा होता है और जाने से पहले वो अपने सारे पुलिस दोस्तों के साथ मिलकर आखिरी बार ड्रिंक करता है। काम में तो सभी पुलिस वाले बहुत संजीदा होते हैं, लेकिन यहाँ बार में सभी अपनी जॉब को भूलकर एक हो जाते हैं और कीमती वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। बार में किम चेरी को कहती है कि उसे अभी रिटायर नहीं होना चाहिए था, जिस पर चेरी टीवी की तरफ देखता है तो वहाँ डेयरडेविल की गुंडों से लड़ाई हो रही होती है, जिस पर वह किम को कहता है कि यह वक्त तो डेयरडेविल का है, हमारा टाइम तो अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ बार में फॉगी किर्स्टन के साथ बातें कर रहा होता है और पीछे बैठे उनके दोस्त यानी मैट और पेज उसे किर्स्टन के साथ इस तरह बातें करते हुए उसके बारे में मजाक करने लगते हैं। उसके बाद फॉगी को किसी की कॉल आती है और वो परेशान होकर बाहर चला जाता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि डेयरडेविल को सब सुनाई देता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। वह और पेज फॉगी के पास बाहर चले जाते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना, जिस पर वह बोलता है कि उसके दोस्त को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और डेयरडेविल अपना सूट पहनकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। वह थोड़ा आगे गया ही होता है कि उसके कानों में फिर से आवाज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को नहीं बल्कि उसकी जान को खतरा है। जब उसका दोस्त बताता है कि किसी ने उससे यह कहने के लिए मजबूर किया कि वो खतरे में है और अब उसे फॉगी की लोकेशन मिल गई है और वह किसी भी वक्त उसकी तरफ आता ही होगा, डेयरडेविल यानी मैट जल्दी से अपने दोस्त की तरफ निकल पड़ता है। फॉगी अपना फोन जेब में रख ही रहा होता है कि पीछे से उसके ऊपर गोली चल जाती है और वह नीचे गिर जाता है। अंधेरे से आते हुए वह आदमी बार के अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे सभी को दिखाई देना भी बंद हो जाता है। पेज सामने आते हुए अपनी मौत को देखती है तो हम बेंजामिन को देखते हैं, जिसे लोग बुल्सआई के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। अगली गोली वह पेज पर चलाने ही वाला होता है। डेयरडेविल ऊपर से उड़ता हुआ उसके ऊपर हमला कर देता है और वह दूर जाकर गिरता है। अंदर डेयरडेविल और बुल्सआई के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। बुल्सआई इतना खतरनाक था कि वह डेयरडेविल को भी संभाल रहा था और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे मारता भी जा रहा था, लेकिन डेयरडेविल भी उसे काफी जख्मी कर चुका होता है और वह दोनों लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, जहां आखिरकार डेयरडेविल बुल्सआई को हरा ही देता है। उसी वक्त उसके कानों में पेज के रोने की आवाज आ रही होती है और उसका दोस्त यानी फॉगी आखिरी सांस लेता है। डेयरडेविल बुल्सआई को पकड़कर जोर जोर से पूछ रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह जोर से हंसने लग जाता है और डेयरडेविल उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। लेकिन हम ये क्या देखते हैं, इतना ऊपर से गिरने के बाद भी वह बच जाता है। चेरी भी ऊपर आ जाता है और डेयरडेविल ने अपना मास्क भी नहीं पहना होता, तो उसे पता चल जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है। फिर हम वनेसा फिस्क को देखते हैं, जो अब विल्सन फिस्क के पैरालाइज होने की वजह से उसके सारे अंडरवर्ल्ड के कामों को देखती है। यह वही विल्सन फिस्क था जो अंडरवर्ल्ड में अपनी ताकत की वजह से किंगपिन भी कहलाता था। खैर, वेनेसा फिस्क ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वो 5 बड़ी अंडरवर्ल्ड की फैमिलीज के सदस्यों के साथ मीटिंग करती है। वो सभी अंडरवर्ल्ड में होने वाले काले कामों और उनसे होने वाले मुनाफे के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां विल्सन आ जाता है, जिसे देखकर सभी 5 परिवार वहां से उठकर चली जाती हैं, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि विल्सन को अंडरवर्ल्ड में कोई पसंद नहीं करता, जितना वो वनेसा को अब करते हैं।
और दूसरी तरफ फॉगी को गुजरे हुए 1 साल बीत चुके थे और डेयरडेविल के जाने के बाद न्यूयॉर्क की हालत और खराब हो चुकी थी। अगले दिन कोर्ट में बुल्सआई को उसके गुनाहों की वजह से पेश किया जाता है, जहां मैट गवाही देता है कि बुल्सआई ने ही रात को सभी पुलिस वालों को मारा। और गवाही देते देते वह इमोशनल हो जाता है कि क्या उसका दोस्त उसकी वजह से नहीं रहा और वह उसके मरने का सारा जिम्मेदार अपने आप को मानने लग जाता है। अदालत बुल्सआई को उम्र कैद की सजा सुनाती है। उसके बाद हम डेयरडेविल को देखते हैं, जिसके पास पेज आई हुई होती है। वो डेयरडेविल को बताती है कि वो यह जगह छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जा रही है, यानी फॉगी के जाने के बाद अब उनके बीच वह पहले वाली बात नहीं रही थी। डेयरडेविल यह भी कहता है कि अब वह कभी भी डेयरडेविल बनकर जुर्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा और वह आम जिंदगी गुजारेगा और सब चीजें पुलिस और सिस्टम के हाथों में छोड़ देगा। जिस पर पेज उसके हाथों में डेयरडेविल के मास्क का एक टुकड़ा देकर वहां से चली जाती है। मैट, जो अब आम जिंदगी गुजार रहा होता है, एक दिन टीवी पर विल्सन को देखता है, जो अब राजनीति में आ चुका था और इस साल के होने वाले चुनाव में खड़ा हो रहा था, जिसे देखकर मैट बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद मैट बाहर जाता है, जहां वह हर किसी के दिल की आवाज सुनता है। पास फिस्क के ही चर्चे थे, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वह एक कॉफी शॉप में आता है, जहां उसे मिलने डॉक्टर ग्लेन आई हुई होती है। मैट को पता चलता है कि ग्लेन एक साइकियाट्रिस्ट है और किर्स्टन ने उसे वहां भेजा है ताकि वो दोनों आपस में घुल मिल सके। मैट को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑफिस आकर मैट किर्स्टन के कान खींचता है कि उससे बिना पूछे उसने ग्लेन को वहां पर भेजा, लेकिन उसका शुक्रिया भी अदा करता है। अंदर वह चेरी से मिलता है, जहां वो मैट को बताता है कि हम विल्सन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसने अपना सारा काला पैसा सफेद कर लिया है और उसकी बीवी की वजह से उसके पास चुनाव के लिए ढेर सारा पैसा है और उसे न्यूयॉर्क का मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद वो सीधा जाकर विल्सन से मिलता है और वो दोनों कॉफी शॉप में चले जाते हैं। वहां वो दोनों पहले कुछ बातें करते हैं, जहां उसके पूछने पर मैट बताता है कि उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है और अब वह विजिलेंटी नहीं रहा। जिस पर वह उसके दोस्त के बारे में पूछता है, जिस पर वह यह भी कहता है कि उसके दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। आखिर में मैट चेतावनी देता है कि अगर वह यहाँ का मुखिया बन रहा है तो अच्छे काम करे और बुरे कामों से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और वहां से चला जाता है। रात को जब मैट ग्लेन के साथ जा रहा होता है तो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, जिससे मैट को पता चल जाता है कि विल्सन अब न्यूयॉर्क का मुखिया बन चुका था। वहां विल्सन के जीतने की खुशी में सभी पार्टी कर रहे होते हैं और विल्सन की नजर अपनी बीवी वनेसा पर पड़ती है, जिसे देखकर हम उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख सकते थे। बाहर आकर वह वनेसा से एडम के बारे में पूछता है, जिस पर वनेसा भी विनती करती हूँ कि एडम को कुछ न कहा जाए, जिस पर विल्सन मान जाता है। एक तरफ किसी के लिए खुशी का माहौल था तो किसी के लिए दुख का। थोड़ा आगे जाकर मैट ऊपर की तरफ देखता है और क्योंकि वह मन की बात सुन सकता था तो उसे पता होता है कि विल्सन ऊपर से उसे देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। और इसी सस्पेंस में पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला एपिसोड अपलोड करें आपको फोन पर पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।